एक गांव में अमन नाम का व्यक्ति एक कुल्फ़ी का कारोबार किया करता था। अमन हमेशा बाज़ार से दूध और मेवा लेकर अपनी पत्नी, जिसका नाम सुधा था, उसको दे देता। वह कुल्फ़ी बनाने की तैयारियों में लग जाती। अमन और सुधा की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम अनीता था। अनीता पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी। वह अपने माँ बापों का काम में बहुत हाथ बटाया करती थी। शाम को अमन मार्केट से सामान ले आता और पत्नी सामान मिलाकर कुल्फ़ी बनाया करती। फिर अमन बेचने के लिए मार्केट जाने की तैयारियां करने लगता और फिर अगली सुबह मार्केट में कुल्फ़ी को बेचता। अमन के ज़िंदगी इस तरह से बिल्कुल भी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन की बात है, अमन का दोस्त अमन के घर में आता है और सुधा से कहता है कि भाभी अमन का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा चोट आई है, खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अच्छा होगा कि आप लोग वहाँ जाकर उससे मिल लें। उसकी बेटी सुधा जब अपने पापा से मिलने जाती है तो वह देखती है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अमन अपनी बेटी को देखकर कहता है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा रह पाऊँगा। बस मेरी एक ख्वाहिश है कि सुधा, तुम मेरी बेटी को बहुत अच्छी तरह पढ़ाओ लिखाओ और उसे एक अच्छी ऑफिसर बनवाना। इसे कहते ही अमन इस दुनिया से विदाई ले लेता है और वह हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। यह देखकर सुधा और उसकी बेटी की हालत ख़राब हो जाती है। वे दोनों बहुत रोती हैं। अमन और सुधा और उसकी बेटी बाहर शहर में रहा करते थे, लेकिन वह अपने काम करने के कारण गांव में ही आ गए थे। वहीं अपनी कुल्फ़ी बेचने का कारोबार किया करते थे। ऐसे में अब सुनीता को यह डर लगने लगा कि हम उसके घर की रोज़ी रोज़गार तथा पालन पोषण कैसे होगा। सुधा सोचती रही कि आगे की ज़िंदगी क्या होगी, उसकी बेटी की पढ़ाई कैसे होगी। सोच से सोचते एक दिन उसकी बेटी अनीता कहती है, मम्मी आपको तो कुल्फ़ी बनानी आती है, क्यों ना हम लोग मिलकर कुल्फ़ी बनाएंगे और मैं मार्केट में कुल्फ़ियाँ बेचकर आ जाया करूँगी। यह सुनकर उसकी माँ सुधा कहती है कि कुल्फ़ी बनाने के लिए तो दूध और इंतज़ाम कैसे हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मार्केट जाकर दूध और मेवा खरीद सकूं। उसके साथ ही साथ सुधा कहती है कि तुम्हारे पापा रहते थे तो इसे मार्केट से जाकर तथा गाँव में जाकर घूम घूम कर ले आते थे। तभी उसकी नन्ही सी बेटी सुधा बोलती है कि माँ मार्केट से जाकर दूध उधार ले आऊँगी तथा साथ ही मेवा भी उधार ले आऊँगी। अगले दिन जब आइसक्रीम के पैसे आएंगे तो उसको दे देंगे। उस्मानपुरा विमान जाता है। अगले ही दिन छोटी बच्ची सुधा जाती है और दूध वाले के यहाँ उधार मांगने लगती है, लेकिन दूध वाला उसे उधार देने से मना कर देता है। वह मन उदास होकर वापस घर लौट आती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है और कहता है कि बहन कहाँ जा रही हो, काफ़ी उदास लग रही हो। उसी में सुधा कहती है
कि मैंने तो दूध वाले के यहाँ उधार मांगने गई थी ताकि कुल्फ़ी बना सकूं और बेच सकूं, लेकिन दूध वाले ने मुझे उधार देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ सुधा ने उस दूध वाले की अपनी पूरी कहानी कथा उस लड़के को बताई। उसके बाद वह लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे पास बहुत दूर है और मेवा भी है, अगर तुम ज़रूरतमंद हो तो उसे ले सकती हो। जब भी तुम्हारी कुल्फ़ी बनकर बिक्री हो जाएगी तो मुझे लौटा देना। उसके बाद वह लड़का कहता है कि मैं रोज़ यहीं पर मिलूँगा, तब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे यहीं आकर मिलना। वह लड़की रोज़ाना उस लड़के से दूध और मावा लेने वहीं जाया करती। जब पूरी बिक्री हो गई थी उसके बाद उसके पैसे आ गए थे और पैसे देने के लिए जब सुधा उस लड़के के पास जाती है तो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे तो हैं, तुम्हारे पास नहीं है, रख लो, काम आएंगे। सुधा और उसकी बेटी का जीवन यापन बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा था क्योंकि कुल्फ़ी बेचने का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसके घर में अब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना थी। एक दिन की बात है, सुधा जहाँ से दूध लाती थी उस जगह उस लड़के से मिलने के लिए उसकी माँ सुनीता कहती है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी देखने के लिए। तभी सुधा के साथ उसकी माँ दूध लेने निकल पड़ती है, लेकिन वहाँ जाकर वह लड़का नहीं मिलता। वहाँ पहुँचती है सुनीता और उसकी बेटी सुधा, परंतु वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ता। दोनों मिलकर पूछते हैं, वहाँ इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन वह लड़का नहीं आता। वह दोनों थक कर चले जाते हैं और कुल्फ़ी बेचने के लिए मार्केट में अपना स्टॉल लगा लेते हैं। रात को सुधा के सपने में वह लड़का आता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। तभी सुधा कहती है कि हम आपसे मिलने आए थे तथा मेरी माँ भी आई थी, परंतु आप वहाँ आए ही नहीं। तभी वह लड़का कहता है कि मेरे पिताजी मुझे कोई और काम बता दिया था, इसी कारण मैं वहाँ आ नहीं पाया।